जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में मुझे कथा का श्रवण कराया। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अब आप मुझे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए कि इसका पूजन विधान क्या है और इसमें किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इसको करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। इसके महात्म्य सहित हमें सचित्र इसका वर्णन करिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपको वही कथा का श्रवण कराता हूँ जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था, क्योंकि नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से एक बार यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, इसलिए इसे पद्म एकादशी भी कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह देखभाल करते थे। उनके शासन काल में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, सबके घरों में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी और उनके शासन काल में अकाल भी नहीं पड़ता था। लेकिन एक समय की बात है, उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी। अब वर्षा नहीं होगी तो वर्षा नहीं के होने के कारण में अन्न का उत्पादन नहीं हो सका। अन्न का उत्पादन नहीं होने से उनके राज्य में अन्न के लिए लोग तड़पने लगे, परेशान होने लगे, भूखे मरने लगे। अन्न का उत्पादन नहीं होने के कारण उनके राज्य की प्रजा दुखी हो गई। अन्न नहीं होने के कारण से यज्ञ हवन जो भी कार्यक्रम होते थे, भगवान से संबंधित जो यज्ञ हवन हुआ करते थे, वे सारे बंद हो गए। तो एक दिन प्रजा राजा के पास में जाकर त्राही त्राही पुकार करने लगी कि हे प्रभु, हे राजा, आप राजन हैं और हमारे प्रभु हैं, आप हमारे पालनहार हैं और संपूर्ण सृष्टि की सृजन का कारण ही है वर्षा। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल के कारण सारी प्रजा मर रही है। तो हे राजन, हम आपसे विनती करते हैं कि इसका कोई उपाय हमें बताइए। तब राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्षा होने के कारण ही अन्न का उत्पादन होता है और वर्षा नहीं होने से आप सभी दुखी हो गए हैं। मैं आपके दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सैनिकों को लेकर के वन की तरफ चल दिए। राजा वन में भ्रमण करते हुए अनेकों ऋषियों के आश्रम के दर्शन करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात में उन्होंने आश्रम आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से मुनि से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, जिससे जनता पर भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को सुख व दुख की प्राप्ति होती है। तो हे प्रभु, मैं समस्त प्रकार के धर्म का आचरण करता हूँ, तो मेरी प्रजा को किस तरह से ये अकाल का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल पाया है। कृपया करके मुझे इसके कारण को बताइए। इसी संदेह से निवृत्ति पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हे मुनि, आप मेरे दुख को दूर करिए, मेरे संदेह को दूर करिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तो राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि हे राजन, यह सत्युग काल है, इसमें धर्म के चारों चरण उत्तम है, धर्म के चारों चरण मौजूद हैं और यहाँ धर्म ही सर्वोपरि है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मण को ही वेद पाठ करने का अधिकार है, ब्राह्मण को ही तपस्या करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आप प्रजा का भला चाहते हो,
तो उस शूद्र का वध कर दो, उस शूद्र का हत्या कर दो। इस पर राजा कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध शूद्र को तपस्या करते हुए कैसे वध कर सकता हूँ? कृपया करके मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो सके। तब राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम दूसरा उपाय जानना चाहते हो तो उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्म एकादशी कहा जाता है। तुम पद्म एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान सहित करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और तुम्हारी प्रजा को सुख की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि यह एकादशी समस्त सिद्धियों को देने वाला एकादशी है और सभी उपद्रवों का नाश करने वाला एकादशी है। इसलिए तुम अपने मंत्री और प्रजाजनों के साथ इस व्रत का पालन करो, जिससे तुमको और तुम्हारी प्रजा को अवश्य ही सुख व शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर राजन अपने नगर को आए और पूरे विधि विधान से हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी या पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर पारण किए। व्रत के प्रभाव से उनके नगर में खूब वर्षा हुई, प्रजा को सुख व शांति की प्राप्ति हुई। अतः आप ये समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को सुख व शांति की प्राप्ति हो सके, व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो सके, समस्त दुखों से उसे छुटकारा मिल सके। इस व्रत को करने से व्यक्ति को इस लोक में सुख समृद्धि व शांति की प्राप्ति होती है और परलोक से उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हरिशयनी एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो आप भी भगवान श्री हरि नारायण जी की पद्म एकादशी, हरिशयनी एकादशी या जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, देवशयनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिवस से चातुर्मास का प्रारंभ होता है, चातुर्मास का आगमन होता है, अर्थात भगवान इस दिन से 4 महीने के लिए शयन क्रिया में चले जाते हैं। शयन क्रिया का अर्थात होता है भगवान विष्णु शयन क्रिया में चले जाते हैं, तो कोई भी बड़ा शुभ कर्म निषेध हो जाता है, कोई भी पूजन कार्य, बड़ा पूजन कार्य निषेध हो जाता है। शादी ब्याह संस्कार इन 4 महीनों के दौरान में नहीं होता है, जब तक कि देव उठनी एकादशी ना आ जाए। देव उठनी एकादशी के बाद में ही सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो अवश्य ही आप भी देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्म एकादशी का व्रत कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।